दोस्तों, दशहरा पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। एक तरफ थे यूबीटी पक्ष के उद्धव ठाकरे, जो छत्रपति शिवाजी पार्क में हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ थे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, जो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे आजाद मैदान में। तो यानी दोस्तों, जो शिवसेना जो अलग दो हिस्सों में बटी हुई है, कल दोनों ही तरफ से अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। लेकिन दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त तरीके से हमला भी बोला है और ताल भी ठोकी है चुनाव के लिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको एक एक करके बताना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने पहले तो कुछ लाइनें आपको बता दूं जो उन्होंने कही हैं इस शक्ति प्रदर्शन में, जो कि छत्रपति शिवाजी पार्क में हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कौरवों की तरह है, उनमें अहंकार की बू आती है। और इस दशहरा रैली में जमकर बरसे हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की सियासत में दशहरा रैली हर साल राजनीतिक हलचल का केंद्र बनती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के दो प्रमुख चेहरे जो अलग अलग जगहों पर रैलियों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क में, छत्रपति शिवाजी पार्क में पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार केवल वोटों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनवाई और वो मूर्ति ढह गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे वादा करता हूं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महाराष्ट्र के हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए वोट बैंक है, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को बचाने के लिए एक साथ आओ, ये बीजेपी कहती है, महायुति कहती है। और उन्होंने कहा कि मोदी ने पिछले 10 वर्षों में हिंदुत्व को क्यों नहीं बचाया। ये बात उद्धव ठाकरे सवाल करते हुए नजर आए। आपको बता दें दोस्तों कि इस रैली में, इस दशहरा रैली में जमकर, जो छत्रपति शिवाजी पार्क है, जमकर लोगों से भरा हुआ था और गजब का जो है एक तरीके से माहौल जमा हुआ था। और दशहरा रैली थी, शाम, दशहरा की शाम थी। और इस साथ ही साथ इस दशहरा रैली के मंच से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भी निशाना साधा है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ने कहा कि अपने आक्रामक जो उनकी शैली है, उस भाषण में उस तरीके से उस दौरान कहा कि आरएसएस को आज हाइब्रिड बीजेपी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वो अब भी इसके साथ सहमत है। उन्होंने कहा कि भाजपा कौरवों की तरह है जिनसे अहंकार की बू आती है। मैंने भाजपा से इसीलिए नाता तोड़ लिया क्योंकि मैं हिंदुत्व के उसके स्वरूप में विश्वास नहीं करता जो बीजेपी बना रही है। वहीं शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पहले सबको लग रहा था कि हमारी सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी, लेकिन सरकार 2 साल पूरे कर लिए। अगर महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं हटाई तो महाराष्ट्र पीछे रह जाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार हटाई गई, उसके बाद जो 2 साल में इनकी जो सरकार बनी है, उसमें काफी विकास से काम हुए। ये सीएम एकनाथ शिंदे कहते नजर आए इसमें आजाद मैदान में। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा देखिए आप, इसके अलावा क्या कहा है उन्होंने कि महाराष्ट्र के सीएम जो क्या एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में नहीं लीजिए, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं कट्टर शिव सैनिक हूं और कट्टर शिव सैनिक मैदान नहीं छोड़ता। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो कई और सारी बातें उद्धव ठाकरे ने कही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो धारावी जो टेंडर है वो रद्द कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही है और जमकर निशाना महायुति सरकार पर साधा है। भ्रष्टाचार के ऊपर भी काफी चीजें उन्होंने कही हैं दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी पार्क में जो निशाना साधा है, इसे बहुत अहम माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो छत्रपति शिवाजी पार्क है, यहाँ पर शिवसेना लगातार दशहरा रैली में संबोधन करती आई है, दशहरा रैली करती आई है। कई बार हमने देखा बाला साहब ठाकरे भी यहाँ संबोधन करते थे और इस बार हमने देखा पिछले साल एकनाथ शिंदे जो थे, उनकी शिवसेना यहाँ पर संबोधन की थी। और इस साल इस दशहरा रैली को लेकर के महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और यूबीटी पक्ष जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा था। और शिवाजी मैदान में, जो कि शिवाजी पार्क है, वहां पर किसका संबोधन होगा, इसको लेकर जबरदस्त मुकाबला हुआ। लेकिन आखिरकार फैसला जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया और छत्रपति शिवाजी पार्क जो है, वहां से उद्धव ठाकरे की ये संबोधन की गई है, जिसको देख करके
जो उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक है वो काफी खुश नजर आए और काफी ज्यादा उनमें जोश नजर आया है। अब देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद से ही लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, पूरे आत्मबल के साथ वो नजर आ रहे हैं, वही पूरा कॉन्फिडेंस उनका इस दशहरा रैली में भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ साथ महायुति पे निशाना साधा। अब देखिए क्या क्या उन्होंने बातें कही है वो तो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने जो है उन्होंने खूब बरसे हैं बीजेपी के ऊपर और उन्होंने बीजेपी को कहा कि अब चुनाव आने पर आप बार बार ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन आपकी सरकार पिछले 10 सालों से जो है वो सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और कई तरीके से तो आपने क्यों नहीं जो है हिंदुत्व को बचाया, और अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं महाराष्ट्र में तो आपको अब ये सारी चीजें सूझ रही हैं। तो ये एक सवाल भी खड़े करते हुए जो उद्धव ठाकरे हैं वो नजर आए हैं। और दूसरा अडानी का नाम लिया है उन्होंने, और धारावी में जो टेंडर दिया गया अडानी को उसका नाम लिया है। साथ ही साथ जो करप्शन जो फैला हुआ उसका नाम लिया है। और जिस तरीके से तिजोरियां खाली हो गई हैं महाराष्ट्र में, जो राजस्व है जो सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का जो एक वित्तीय जो बजट होता है वो खाली हो गया है, और अंधाधुंध जो है वो पैसे जो है लूट मचा हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने बोला है। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से इस बार तैयार नजर आ रहे हैं, और ये रैली जो है एक तरीके से बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये इस रैली पर, दशहरा रैली पर सबकी नजरें थी, तमाम लोग, तमाम जनता। और दादर में जो ये छत्रपति शिवाजी पार्क है, यहाँ पर तो ऐतिहासिक स्थल है ये, जहां पर संबोधन उन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अब चुनावी बिगुल जो है वो चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात करें, दोनों तरफ से फूंक दिया गया है। और इस बार का चुनाव शिवसेना वर्सेस शिवसेना फिर से देखने को मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिर से उद्धव ठाकरे के सामने जो चुनौती पेश करेंगे वो एकनाथ शिंदे ही करने वाले हैं दोस्तों। तो जो सीट शेयरिंग है उसका नतीजा भी कुछ दिनों में आने वाला है, और जिस तरीके की जो घेराबंदी, जो जिस तरीके से सीट के ऊपर सीट का फैसला किया गया था लोकसभा चुनाव में, कि जहां जहां से ज्यादा कैंडिडेट शिवसेना के खड़े थे, उद्धव ठाकरे की बात कर लें, और वहीं वहीं जो ज्यादातर कैंडिडेट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खड़े किए गए, तो शिवसेना बनाम शिवसेना लड़ाई बनाने की कोशिश की गई थी, और वो ऐसा ही कुछ जो है वो इस बार की विधानसभा चुनाव में भी होने जा रहा है। और इस बार ना सिर्फ शिवसेना वर्सेस शिवसेना बल्कि एनसीपी बनाम एनसीपी भी देखने को मिल सकता है। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है दोस्तों, इसीलिए सबको इंतजार है। सीट शेयरिंग के बाद तुरंत उम्मीदवारों की सूची आएगी जिसका सभी को इंतजार है। उसके बाद क्या रणनीति होगी नेताओं की, क्या कैंपेन होंगे, वो सब कुछ जो है वो सामने आएगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और कुछ ही दिनों में जो है वो आचार संहिता लगने वाली है, और महाराष्ट्र सरकार का जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। और चुनाव आयोग ने भी पहले ही बता दिया है कि जो कुछ भी करना है वो 26 नवंबर से पहले वो चुनाव करा के निपटा देंगे। ये बात चुनाव आयोग ने भी कही है। और आपको बता दें कि पिछले महीने जो है चुनाव आयोग के अधिकारी महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे, कई सारे चुनाव के जो तमाम दल हैं, जो यहाँ की पार्टियां हैं, उनके प्रमुख नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, शेड्यूलिंग कैसे की जाए उसको लेकर चर्चा की है, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 26 नवंबर से पहले पहले सब कुछ निपटा लिया जाएगा। तो इस हफ्ते, जो अभी आने वाला हफ्ता है, इसमें सीट शेयरिंग क्या होने वाली है, चाहे वो एमवी हो चाहे एनडीए, दोनों तरफ से साफ हो जाएगा। साथ ही साथ उम्मीदवारों की सूची आने की भी संभावना है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।